हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू शानी क्लासेस। कैसे हैं आप सब? होपफुली फ्रेंड्स अच्छे होंगे। पढ़ाई अपनी अच्छे से करिए, डेली बेसिस पे रिवाइज भी करते रहिए, जो भी पढ़िए जैसा भी पढ़िए ध्यान रखिएगा। आपको जो मैं पढ़ा रही हूँ, ये चीज़ें कर रही हूँ, यहाँ पर जो आपको ये नोट्स बनानी है करनी है, नोट्स ज़रूर बनाइए, सेल्फ स्टडी भी खूब करिए। इन सारी चीज़ को लिखने की ज़रूरत नहीं कि आप पूरा जो मैं पढ़ा रही हूँ पूरा आप टू कॉपी उतारिए। उसमें से शॉर्ट टर्म में नोट्स बनाई जाती है ताकि आपको रिवाइज करने के लिए हेल्प हो जाए। ठीक है, तो आप ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। यहाँ पर आइए, डेली क्लास को सुनिए, समझिए, देखिए। कोई दिक्कत होती है तो कमेंट बॉक्स में बताइए, जैसा कि मैं हमेशा आपसे कहती हूँ। आप सभी शालिनी क्लास साथ बने हुए हैं। आज हम पढ़ेंगे कंप्यूटर में आउटपुट डिवाइस के बारे में। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, ज़रूर से ज़रूर कर ले। टेलीग्राम को ज़रूर से ज़रूर ज्वाइन कर ले ताकि आपको हर एक चीज़ वहाँ पर पता चलती रहे। टाइम क्या है, क्लासेस है, नोटिफिकेशन मिलेगा वहाँ पर आपको। और आपको साथ ही साथ यहाँ पर अभी तक अगर आपने लाइक नहीं किया तो ज़रूर से लाइक करें ताकि आपका भी सपोर्ट मेरे साथ रहे और मेरा सपोर्ट आपके साथ रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। यहाँ पर हम पढ़ेंगे आज कंप्यूटर, जो कि 25 नंबर का पेपर है। सिलेबस बहुत बड़ा है, इसीलिए कंप्यूटर की क्लासेस भी ज़्यादा होगी ताकि आपको दिक्कतें ना हो और अपने टेस्ट के लिए तैयार रहिए। ठीक है। चलिए चलते हैं, क्या पढ़ना है ये देखते हैं। आउटपुट डिवाइस क्या होती है? जैसे कि देखो फ्रेंड्स, मैंने इनपुट बताया ना, ऐसे आउटपुट बता रही हूँ कि इनपुट क्या होता है। समझ में सबको आया है? किसी को प्रॉब्लम नहीं होगी, बहुत आसान सा सब तरीका है। अब आपको आउटपुट के बारे में आपको प्रश्न बनता है। पहला प्रश्न आपको यहाँ पर ही बन जाएगा, एकदम पहला ही क्वेश्चन, कि आउटपुट डिवाइस क्या होता है। आप आउटपुट डिवाइस से क्या समझते हैं? व्हाट डू यू मीन बाय आउटपुट डिवाइस? तो आपको मैक्सिमम, अगर एक अति लघुत्तरी वाले में आता है तो 3 लाइन लिखना, लघुत्तरी में आता है तो 5 लाइन लिखना, इनफ है 5 लाइन, बस। इससे ज़्यादा नहीं लिखना क्योंकि टाइम कम रहता है और आपको ज़्यादा क्वेश्चंस करने रहते हैं। 18 क्वेश्चंस आपको इसमें देखने को मिलेगा, जो कि 25 नंबर का पेपर होगा। 12 को आपको हर कीमत पे ले, 11 ले आओगे तो बैक लग जाएगी। ध्यान रखना इस बात को। चलिए, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि इनपुट डिवाइस क्या होती है, आप जान गए अभी तक तो सभी लोग। अब आपको यहाँ पर साथ ही साथ ये समझना है कि आउटपुट क्या होती है। आउटपुट डिवाइस भी उसी के साथ, जैसे कंप्यूटर के सारे अंग हैं, हिस्से हैं, पार्ट है, वैसे ये भी है। अब यहाँ पर जो आउटपुट की बात है, आउटपुट का एक मतलब आपको नाम से ही समझ में आता है, प्रॉफिट। कि आपने आउटपुट यानी कि रिजल्ट, आउटपुट यानी कि आपने जो लागत लगाई उससे क्या आपको मतलब क्या उत्पादन मिला, यही है ना। खेती बाड़ी के केस में उत्पादन, और पैसे के केस में लाभ हानि, पढ़ाई के केस में रिजल्ट। तो वही होता है आउटपुट। आप डीलेट कर रहे हैं, आप पास हो जाएंगे, भगवान करे सब पास हो जाएं। तो आपका जो रिजल्ट निकलेगा वो एक आपकी ये 6 महीने की जो कड़ी मेहनत आपने की उसका आपको आउटपुट मिला, यानी कि उसका आपको रिजल्ट मिला। तो वैसी तरीके से कंप्यूटर में भी आउटपुट होता है। अब वो क्या है, हर एक चीज़ को आप रिलेट करिए बाहर की दुनिया से तो आपको वो चीज़ ज़्यादा समझ में आएगी। ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या दिया गया है, अपनी क्वालिटी इंक्रीज कर लीजिएगा तब आपको क्लियर देगा। आउटपुट डिवाइस कंप्यूटर सिस्टम के वे उपकरण हैं। डिवाइस को उपकरण यहाँ पे कहा जा रहा है, ध्यान रखिएगा। वो ये आउटपुट डिवाइस कंप्यूटर सिस्टम के वे उपकरण हैं जो कंप्यूटर स्टोरेज पर स्टोर इंफॉर्मेशन या प्रोसेस रिजल्ट को दिखाते हैं। ये क्या करते हैं, आउटपुट आपको दिखता है, कहाँ दिखता है, आपकी स्क्रीन पर दिखता है, चाहे वो मोबाइल की स्क्रीन हो और चाहे वो कंप्यूटर की स्क्रीन हो, चाहे वो लैपटॉप की स्क्रीन हो, कहीं भी। या आप कोई इन्फॉर्मेशन स्टोर करके रखे होते हो तो, या कुछ आप प्रोसेस करते, कोई काम करते हो या करवाते हो तो वो आपको एक रिजल्ट दिखाता है। किसी भी इंस्ट्रक्शन या कमांड को जब कंप्यूटर प्रोसेस करता है, मतलब आपने कोई काम उसको करने को दिया, आपने बोला, आपने गूगल में डाला कि मोस्ट मतलब मोस्ट इंटेलिजेंस पर्सन या मोस्ट ब्यूटीफुल प्लेस इन हैदराबाद, आपने सर्च किया, गूगल गए, गूगल पे खोले, आपने लिखा कि मोस्ट ब्यूटीफुल प्लेस ऑफ हैदराबाद। ठीक है। आप ऐसे कोई मोन्यूमेंट्स के बारे में, आप किसी रेस्टोरेंट के बारे में, ठीक है, सबसे फेमस रेस्टोरेंट कौन सा है मुंबई में, तो आप ऐसे कुछ करके जब सर्च करते हैं तो आपको वो एक होटल, ढेर सारे होटल का आपको कलेक्शन खुल के आ जाता है। वहाँ पर फला फला होटल, ताजमहल, ये वो तमाम एक्सेट्रा 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 खुल के आता है कि नहीं। स्क्रीन पर जो आपको रिजल्ट निकल के आता है वही होता है आउटपुट। कभी देखा है कि नहीं देखा है? से यस एवरीवन कि आपने देखा, क्योंकि आप अपने फ़ोन में जो आपके गूगल दिया हुआ है उस गूगल पे भी जाके आप डालोगे कि आप कुछ भी डालो, आप ये डालो कि आप डालो कि गुजरात का सबसे प्रसिद्ध फूड क्या है या मीठा क्या है, तो आप ऐसा कुछ भी सर्च करो, फ्लावर कोई सर्च करो तो वो आपको ढेर सारा देता है कि नहीं। तो स्क्रीन पे जो चीज़ आपको निकल के आती है वही एक आउटपुट है, आप उसको छू नहीं सकते हो। आउटपुट जो होता है वो सॉफ्ट कॉपी के रूप में होता है
हार्ड कॉपी के रूप में भी होता है, लेकिन जो स्क्रीन पे निकल के रिजल्ट आता है वो सॉफ्ट कॉपी के रूप में होता है। जैसे कि ये एक पीडीएफ आपके सामने चल रहा है, ये आउटपुट लिखा हुआ है, लेकिन आप इसको ऐसे छू के मिटा नहीं सकते हो, मैं भी नहीं मिटा सकती, मैं तो ये कवर हो जा रहा है, ये तो मैं इसके ऊपर ढक दे रही हूँ एक प्रकार से। लेकिन कहिए कि मैं इसको मिटा सकती हूँ तो नहीं मिटा सकती, क्योंकि ये एक सॉफ्ट कॉपी के रूप में है। आउटपुट तो है लेकिन एक सॉफ्ट कॉपी के रूप में, मैं इसे बस गोंच पहुँच सकती हूँ, लेकिन देखिए, लेकिन मैं इस पर कुछ इसको मिटा नहीं सकती, आउटपुट यहाँ पर मिटा नहीं सकती हूँ। तो आउटपुट जो होता है वो इस सॉफ्ट कॉपी, जब स्क्रीन पे रहता है तो वो सॉफ्ट कॉपी के रूप में रहता है, जब उसी चीज़ को आप जाके प्रिंटर के थ्रू प्रिंट निकलवा लेते हो तो वो आपके पास हार्ड कॉपी में है, लेकिन वो भी एक आउटपुट ही रहता है। तो आउटपुट भी दो प्रकार का होता है, एक सॉफ्ट कॉपी के रूप में होता है और एक हार्ड कॉपी के रूप में होता है। क्लियर? यहाँ तक समझे कि नहीं समझे आप लोग? समझ गए ना? चले आगे, अब देखो क्या है। यहाँ पर कहा जा रहा है कि किसी भी इंस्ट्रक्शन, यानी कि कोई इंस्ट्रक्शन का मतलब है कि जो आप उसको आदेश दें, आपने आदेश दिया कि हैदराबाद में सबसे अच्छा खाना कहाँ मिलता है, तो ये आपने जो किया, ये आपने उसको कमांड दिया, ये आपने उसको इंस्ट्रक्शन दिया, ये आपने उसको काम दिया, ये आपने उसको आदेश दिया। अब क्या करेगा कंप्यूटर? सर्च करके सर्च इंजन पे ये जाएगा और सर्च करके आपको निकल के आपके सामने स्क्रीन पे आएगा कि हैदराबाद में सबसे अच्छा खाना यहाँ पर मिलता है। तो गूगल आपको बोलता है कि नहीं बोलता है? तो वही चीज़ है, तो इसको रिजल्ट को हम आउटपुट डिवाइस से मिलता है। ये रिजल्ट हमको कहाँ मिलता है? आउटपुट डिवाइस, यानी कि मॉनिटर जो होता है वो एक आउटपुट डिवाइस होता है। और हमको मोबाइल भी एक आउटपुट डिवाइस में मान लिया जाएगा, क्योंकि मोबाइल की स्क्रीन पर हमको ये निकल के आता है। तो उसी तरीके से कंप्यूटर की भी स्क्रीन पर निकल के आता है, जहाँ हमको उत्तर दिखेगा वो मतलब आउटपुट डिवाइस होगा। एक यूज़र इनपुट डिवाइस से कमांड देता है। इनपुट डिवाइस यानी कि आपके जैसे पास आपके कीबोर्ड है और मॉनिटर है, तो कीबोर्ड से आपने लिखा हैदराबाद में सबसे अच्छा खाना कहाँ मिलता है। तो गूगल पे जब गया, गूगल की जो मॉनिटर की स्क्रीन थी, जैसे ये यहाँ पर कीबोर्ड रखा है, आपने यहाँ पर फटाफट टाइप किया, तो यहाँ पर आपका कंप्यूटर रखा था, आपका वो रखा था, क्या कहते हैं, मैं कलर चेंज कर दूँ, दिख नहीं रहा है ना, ब्लू ले लेती हूँ, चलो। तो आपने यहाँ पर ध्यान क्या दिया कि आपको यहाँ पर इस जो मॉनिटर रखा था उसके स्क्रीन पर निकल के आ गया कि हैदराबाद में यहाँ पर सबसे अच्छा खाना ब्ला 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 यहाँ पर मिलता है। तो वही चीज़ यहाँ पर आपको निकल के आ गई। तो इनपुट डिवाइस ये कीबोर्ड हो गया और ये आउटपुट डिवाइस मॉनिटर हो गया। क्लियर? तो कहा क्या जा रहा है कि जैसे कि एक यूज़र इनपुट डिवाइस से कमांड देता है, वे डाटा सीपीयू में प्रोसेस होता है और सीपीयू प्रोसेस रिजल्ट को आउटपुट डिवाइस में प्रदर्शित कर, यानी कि यहाँ पर एक ऐसे कंप्यूटर का डिब्बा रहता है, ध्यान से मैं बना दे रही हूँ एक स्ट्रक्चर, ये कंप्यूटर का एक डिब्बा, इसी के नीचे यहाँ पर रहता है कीबोर्ड और यहाँ पे बगल में रखा रहता है सीपीयू। आपने यहाँ पर ये कनेक्टेड रहता है, इससे भी ये आप देख, ये आपको ये मॉनिटर से ये अपना लिंकअप रहता है, ये वाला जो है आपका यहाँ पे लैपटॉप में डायरेक्ट कनेक्टेड रहता है। लैपटॉप में सीपीयू अलग से थोड़ी मिलता है, जब डेस्कटॉप लेते हैं तब सीपीयू मिलता है। तो यहाँ पर आप टाइप करोगे फटाफट, ये इसको यहाँ पर जाएगा, यहाँ पर काम होगा, सीपीयू में एएलयू रहेगा, मेमोरी यूनिट रहेगी, कम और कंट्रोल यूनिट रहेगी जो आपको मैंने बताया था, और यहाँ पर सारा काम बनेगा। ये खिचड़ी यहाँ पर बनेगी, पूरी गैस वैस यहीं पर रहेगी। उसके बाद यहाँ पर जाकर आपको बढ़िया मस्त सा एकदम रिजल्ट निकल के आएगा कि हैदराबाद में सबसे अच्छा खाना इस होटल में मिलता है। यही पूरा एक काम है जो आउटपुट में होता है। तो आउटपुट डिवाइस ये हो गई, मॉनिटर क्या हो गई, आउटपुट डिवाइस, कीबोर्ड क्या हो गया, इनपुट डिवाइस। क्लियर? समझा कि नहीं? आउटपुट होता क्या है, कैसे काम करता है, कैसे आपको मिलता है। अब आगे आ जाओ। कंप्यूटर सिस्टम में आम प्रयोग होने वाले आउटपुट डिवाइस में मॉनिटर है और प्रिंटर है। प्रिंटर के थ्रू क्या होता है, आप हार्ड कॉपी के रूप में जो प्रिंट निकलवा के पेज में A4 शीट के पेज निकलवा के आप लेते हो, तो वो है, ठीक है। और मॉनिटर पे जो आपको सॉफ्ट कॉपी के रूप में दिखता है, मॉनिटर से जो आउटपुट रिजल्ट मिलता है उसे हम सॉफ्ट कॉपी कहते हैं, ठीक है। जो मॉनिटर पे आपके स्क्रीन पर रिजल्ट निकल के आता है, आप कोई चीज़ सर्च करते हो तो वो सॉफ्ट कॉपी होता है, जब आप प्रिंट करवा लेते हो तो वो हार्ड कॉपी हो जाता है, ठीक है। आगे आ जाओ। अब कुछ डिवाइसेस के नाम है, देखो। आउटपुट डिवाइस में मॉनिटर आता है, प्रिंटर आता है, स्पीकर आता है, हेडफोन आता है, प्रोजेक्टर आता है, प्लॉटर आता है। प्लॉटर से बड़े बड़े जो बैनर होते हैं, जो कोचिंग वाले, इंस्टीट्यूट वाले, स्कूल वाले, शॉपिंग मॉल वाले, सब लोग बैनर लगाते हैं कि नहीं, घर घर ले जाके लगाते हैं कि नहीं, कोई मॉल का प्रचार करना होता है, ऑफर निकालना होता है तो बड़े बड़े कूपन टाइप का निकालते हैं कि नहीं, बड़े बड़े पॉम्पलेट टाइप का करवाते हैं कि नहीं, बड़ा बड़ा बैनर होल्डिंग लगती है, तो वो सब प्लॉटर से छपती है, ठीक है। वो सारा जो रिजल्ट निकलता है वो प्लॉटर से छपता है, बड़ा बड़ा जो होल्डिंग लगी रहती है। आप जाओ हाईवे पे, दिख लो, हाईवे से क्रॉस करते रहो तो वहाँ पर रेडियम वाली लाइट लगा के जलता रहता है कि नहीं। एडवर्टाइजमेंट जो लोग करवाते हैं, बहुत सारी नौकरी का एडवर्टाइजमेंट करवाते हैं, तो बड़ा बड़ा देखो, खूब बड़ा बड़ा बैनर रहता है, ठीक है। लोहे के एंगल में जो है वो फंसा के लगाया जाता है, तो वो सब प्लॉटर से निकलता है, ध्यान रखना। मॉनिटर पे क्या है, कोई चीज़ आप सर्च कर रहे हो तो आपको स्क्रीन पर उसका रिजल्ट निकल के आएगा। आप बढ़िया से सर्च करते हो कि
मनीष मल्होत्रा का कलेक्शन, लड़के अगर सर्च किए हैं कि मनीष मल्होत्रा के लहंगे का कलेक्शन, मनीष मल्होत्रा के जीन्स का कलेक्शन, तो मनीष मल्होत्रा का पूरा कलेक्शन निकला है। आप बॉयज़ भी सर्च करते हैं, बहुत कुछ सर्च करते हैं, स्पार्की की जीन्स सर्च करते हैं, अक्सर आप बहुत सारे स्नेकर्स सर्च करते हो, आप बहुत खाने की चीज़ सर्च करते हो, आप बहुत सारे मतलब जो कॉस्मेटिक्स आते हैं मामा अर्थ का और क्या कहते हैं बहुत सारा आता है, लॉट्स ऑफ वेराइटीज़, आप उसका बहुत कुछ सर्च करते हो, वॉइस भी बहुत कुछ, तो वो सब एक स्क्रीन पर जब निकल के आता है तो वो सब क्या है, वो एक सॉफ्ट कॉपी के रूप में मॉनिटर पर निकल के आता है, तो आउटपुट डिवाइस हो गया। प्रिंटर है, आप छोटे कॉपी में A4 शीट का प्रिंट करवाते हो, फाइल बनाते हो, फोल्डर्स बनवाते हो, जो फोल्डर नहीं फाइल निकलवाते हो ना, प्रोजेक्ट जैसे स्कूल में जमा करना रहता है तो फाइल निकलवाओगे, प्रिंट करवाओगे, तो वो हो गया। उसके बाद स्पीकर है, साउंड है, बड़ा बड़ा बूफे होता है, बफ और कुछ साउंड को आवाज़ सुनने को मिलती है, तो उससे क्या होता है, आपको आवाज़, गाना, मस्ती वाला डिस्को वाला सॉन्ग, भजन सब कुछ सुनने को मिलता है, तो वो आपको सुनने का आउटपुट मिलता है ना, तो वो भी आउटपुट डिवाइस में हो गया। फिर हेडफोन है, उससे भी आप एक छोटा प्रकार का होता है जिसको आप अपने कान तक ही सीमित रखते हैं, उसको भी लेते हैं, तो वो भी उसी में आता है। प्रोजेक्टर है, प्रोजेक्टर आप देखे होंगे, जो क्या कहते हैं स्मार्ट बोर्ड आपने देखा होगा, आप भी पढ़े होंगे CBSE बोर्ड में, यूपी बोर्ड में नहीं रहता है लेकिन CBSE बोर्ड में रहता है ना। स्मार्ट बोर्ड जो चलता है वो सब कैसे चलता है, जो स्मार्ट बोर्ड रहता है वो पूरा प्रोजेक्टर लगाना पड़ता है, वो फोकस करता है तो हर चीज़ दिखती है, आपको रिजल्ट पूरा दिखता है। प्रोजेक्टर का भी जो काम होता है ना वो सॉफ्ट कॉपी के रूप में रहता है, हार्ड कॉपी के रूप में कुछ नहीं, स्क्रीन चलती रहती है तो वो उस पर आपको आसानी से दिखता है। ठीक, तो फ्रेंड्स ये रहा आपको आउटपुट डिवाइस। अब मैं चलो एक एक करके आपको बताऊंगी। अभी बाद में जो प्रिंटर वाला टॉपिक है ना, प्रिंटर का एक 3-4 वीडियो बनेगा, 3 से 4-5 वीडियो बनेगा प्रिंटर का, बहुत बड़ा प्रिंटर है। प्रिंटर के अभी जब पढ़ाऊंगी या कल पढ़ाऊंगी जैसा भी होगा, तो उसमें आपको छोटा सा एक इंट्रो बताऊंगी कि आउटपुट डिवाइस में प्रिंटर क्या होता है, लेकिन प्रिंटर क्या है, प्रिंटर कितने प्रकार का होता है, वो सारा अलग वीडियोज़ में बताऊँगी, क्योंकि प्रश्न आता है और बड़ा रहता है। चलो छोटा छोटा करेंगे तो ज़्यादा मज़ा नहीं आएगा, आराम से करेंगे तब ज़्यादा समझ में आएगा। आज हम बात करेंगे मॉनिटर की। क्या बात करेंगे, मॉनिटर की। जैसे मैं आपको लैपटॉप से जब लाइव क्लास लेती हूँ, पढ़ाती हूँ, तो वहाँ पे आपको मेरी मॉनिटर की स्क्रीन दिखती है कि नहीं दिखती है, तो उसी तरीके से मॉनिटर है वो। अब मॉनिटर क्या होता है ये भी समझेंगे, तो यहाँ तक समझ में आया कि नहीं पहले ये बता दो, समझ में आ रहा है ना सभी को। देखिए एक बार में नहीं आएगा, बीच में जो बच्चा क्लास ज्वाइन करेगा उसको भी नहीं आएगा, आप अगर शुरू से देखोगे तब आपको सब कुछ समझ में आएगा। जिन्होंने क्लासेस को नहीं देखा ज़रूर से जाएं, प्लेलिस्ट बनी हुई हर एक सब्जेक्ट की, डेली 3 दिन, मतलब एक दिन में 3 बार क्लास चलती है, तो आप हर चीज़ को रिवाइज़ करिए, क्लास आपकी चल रही है। अब पढ़ते चलते हैं आगे, जब भी होगा जो भी होगा देखेंगे। आपके कॉलेज में पढ़ाई वढ़ाई नहीं हो रही सुनने में आ रहा है, लेकिन जहाँ हो रही है वहाँ हो रही है, जहाँ नहीं हो रही नहीं हो रही है, तो बहुत जगह हो रही है, बहुत जगह नहीं हो रही है, कोई बात नहीं, जो भी है जैसा भी है, लेकिन आप अपनी पढ़ाई करते चलिए अपनी तरफ से, ठीक है। अब आ जाओ मॉनिटर पे। मॉनिटर पे क्या क्या बातें कही गई हैं ये भी ध्यान रखते हैं। मॉनिटर, कंप्यूटर मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस है। आपको प्रश्न आएगा, बहुविकल्पी प्रश्न बनेगा कि मॉनिटर एक कैसी डिवाइस है, तो आउटपुट डिवाइस, इनपुट डिवाइस, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर ऐसा लिखा होगा, तो आपको टिक करना होगा और बताना भी होगा कि मैम कंप्यूटर में जो मॉनिटर होता है वो एक आउटपुट डिवाइस होता है, ठीक है। उसके बाद है जो स्क्रीन पर सूचना को टेक्स्ट या इमेज के रूप में दिखाता है। ये करता क्या है, जो स्क्रीन यानी कि जो बड़ी सी की स्क्रीन ऐसे खुली होती है, इस पे क्या करता है, आपको सूचना यानी कि इन्फॉर्मेशन को टेक्स्ट के रूप में, टेक्स्ट का मतलब क्या है कि मैसेज के रूप में लिखा रहता है ऐसे ऐसे, और या तो आपको वो इमेज के रूप में आप डालोगे कि दुनिया का सबसे बड़ा फ्लावर, तो आपको ढेर सारे फूल की इमेज आ जाएगी, ठीक है। तो ये आपको जो मॉनिटर होता है उसकी स्क्रीन पर आपको लिखा हुआ भी मिलता है और आपको इमेज के रूप में भी मिलता है। तो कहा जा रहा है कि कंप्यूटर मॉनिटर का एक आउटपुट डिवाइस है जो स्क्रीन पर सूचना को टेक्स्ट के रूप में यानी कि ABCD हिंदी में, इंग्लिश में, सब में, और यहाँ पर इमेज के रूप में दिखाता है। मॉनिटर शब्द का प्रयोग अक्सर कंप्यूटर स्क्रीन या डिस्प्ले के समानार्थक रूप में होता है। कभी कभी ये प्रश्न भी बनता है कि मॉनिटर शब्द का मतलब क्या होता है, तो ये डिस्प्ले वाला ऑप्शन दिया रहता है। एक प्रश्न तो आपका ये बन गया, उसके बाद दूसरा ये बन गया कि क्या है, तीसरा आपका ये बन गया, ध्यान रखें क्या करता है, चौथा बन गया। तो 2-3 लाइन में छोटे छोटे आंसर आपको मिल गए हैं। पैराग्राफ को पढ़ के उसमें से आंसर निकालने की जो खूबी है वो आप सीख लो, क्योंकि क्वेश्चंस बनाना आपको, कोई एक पैराग्राफ पढ़ो, कम से कम उसमें से 10 क्वेश्चंस खुद बनाओ कि 10 क्वेश्चन छोटे छोटे यही बनेंगे, हम यही 10 कर ले जाएंगे, ठीक है, तभी आप अच्छे से स्कोर कर पाएंगे। ध्यान रखिएगा, पैराग्राफ से क्वेश्चंस को बनाना सीखिए। तो यहाँ तक हो गया। अब देखो क्या है, हालांकि मॉनिटर शब्द आमतौर पर पूरे मॉनिटर बॉक्स को संदर्भित करता है, जबकि डिस्प्ले स्क्रीन का मतलब सिर्फ स्क्रीन होता है। ध्यान रखिएगा कि आपको यहाँ पर शब्द बताया और क्या होता है वो बताया। अब आ जाओ मॉनिटर के प्रकार देख लो, कितने प्रकार का मॉनिटर होता है। प्रश्न आपको बनेगा बहुविकल्पी में, तो आपको बताना होगा कि मैम 3 प्रकार का मॉनिटर होता है।
एक सीआरटी है जो कैथोड रे ट्यूब पे बनता था, अब तो बंद हो गया है फ़िलहाल के लिए, पहले यही इस्तेमाल करके बनाया जाता था। और एक एलसीडी होता है, एक एलईडी होता है, ध्यान रखिएगा। सॉरी, हर एक चीज़ को समझिए तभी आप कर पाएंगे, वरना आप गलत करेंगे। मॉनिटर के प्रकार में क्या क्या आएगा। अब आज हम मॉनिटर पढ़ रहे हैं तो मॉनिटर के प्रकार को भी देखेंगे, ताकि एक एक टॉपिक में एक एक डिवाइस क्लियर हो जाएगी। अब आप पहले चलते हैं सीआरटी पे। सबसे पहला प्रश्न आपको बनेगा कि सीआरटी का फुल फॉर्म बता दो। तो सीआरटी का 1 नंबर का प्रश्न देखो, जैसे हेडिंग से ही प्रश्न मिल गया, कितनी अच्छी बात है कि शुरुआत का जो आप पढ़ने चल रहे हो उस पे ही प्रश्न मिल गया। बहुत आता है, बहुत 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 बार आता है कि सीआरटी का क्या मतलब फुल फॉर्म है, तो आपको बताना कैथोड रे ट्यूब। बहुत बार आता है फ्रेंड्स, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है। एक्सेंट देखो कैसे अलग अलग निकलता है ना। चलो आ जाओ। सीआरटी का पूरा नाम यहाँ पर क्या है ये ध्यान रखना। हम आज चल रहे हैं बात करने की वो मॉनिटर की बात करेंगे जो सीआरटी के बेस पर बनाए गए हैं। जैसे कि सीआरटी का पूरा नाम कैथोड रे ट्यूब है। सीआरटी मॉनिटर में किसी पिक्चर को जनरेट करने के लिए कैथोड रे ट्यूब का इस्तेमाल किया जाता है। जब हम सीआरटी के बेस पे बने हुए मॉनिटर का प्रयोग करते थे तो उस पे जो हमको कोई इमेज दिखाई जाती थी, कोई पिक्चर दिखाई जाती थी, तो वो पिक्चर को जनरेट करने के लिए हमको कैथोड रे ट्यूब का इस्तेमाल करना पड़ता था। किसका? कैथोड रे ट्यूब का। यह ट्यूब केमिकल फॉर्म में होता था। और ये ट्यूब होती किस तरह? ये रासायनिक फॉर्म में, केमिकल फॉर्म में ये ट्यूब पाई जाती थी, जिसका इस्तेमाल करके ये कंप्यूटर बनाया जाता था। इसके फ्लैट सरफेस में फॉस्फेरस का लेप, फॉस्फोरस आप केमिस्ट्री में समझ रहे हैं ना, जिसको पी कहते हैं। ये फॉस्फोरस का उसके ऊपर क्या कहता है, लेप होता था, उसके ऊपर लेपिंग होती थी, पूरा लपे मतलब उसके ऊपर लगाया गया रहता था। और यह सरफेस नंबर ऑफ डॉट्स में विभाजित, और जो सरफेस था जिसके सरफेस के ऊपर ये फॉस्फोरस लगाया है वो नंबर ऑफ डॉट के रूप में अलग अलग करके वो विभाजित हो जाता था, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब आगे आइए। कैथोड रे ट्यूब के अंत में इलेक्ट्रॉन गन होती है। इस जब कैथोड रे जहाँ पर ख़त्म होती थी वहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन गन लगी होती थी, जिसके द्वारा इलेक्ट्रॉन बीम जनरेट होती थी, जिसके द्वारा इलेक्ट्रॉन की बीम्स बार बार जनरेट की जाती थी, जिससे इस इलेक्ट्रॉन बीम के आगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड की जनरेट की जाती थी और इलेक्ट्रॉन की दिशा में निर्देशित थी। देखो फ्रेंड्स, ये समझ में नहीं आएगा कि ये इलेक्ट्रॉन बीम क्या है, इलेक्ट्रॉन गन क्या है, और इलेक्ट्रॉन बीम्स की कैसे जनरेट हो रही है, मैग्नेटिक फील्ड क्या है, ये सारी चीज़ केमिस्ट्री और फिजिक्स के सेक्शन से ली गई है। आपके में प्रश्न नहीं आएगा, लेकिन मैं बता रही हूँ, पढ़ा रही हूँ तो बताऊँगी, ताकि आपको हल्की फुल्की जानकारी रहे कि सीआरटी जो कैथोड रे ट्यूब वगैरह होता है तो वो क्या है। क्योंकि अगर एग्जामिनर आएगा तो आप पूरी बात अगर नहीं बता पाओगे तो आप इतना बोल दोगे कि सर क्या कहते हैं, एक मॉनिटर होता है जो सीआरटी के बेस से बनाया जाता है, जिसमें इलेक्ट्रॉन बीम्स, इलेक्ट्रॉन गन, मैग्नेटिक फील्ड के थ्रू की हेल्प से लेके कुछ एक ऐसे इमेजेस को जनरेट किया जाता है जिसकी वजह से हमको वहाँ पर पिक्चर शो होती है। तो ऐसा आप कुछ भी बता दोगे तब भी एग्जामिनर आपको जो प्रैक्टिकल लेने आएगा वो भी नंबर दे देगा कि हाँ चलो बच्चों कम से कम इतनी जानकारी है। क्योंकि इलेक्ट्रॉन गन, इलेक्ट्रॉन बीम्स, ऐसे प्रश्न आपके कंप्यूटर में नहीं आएंगे, इसलिए पूरी डिटेल मैं भी नहीं बताऊंगी, क्योंकि मतलब नहीं होगा, आप भूल जाओगे। आप बस ये ध्यान रखना कि एक मॉनिटर सीआरटी के बेस पे भी बनाया जाता है, ठीक है। आगे आ जाओ। देखो, जब यह इलेक्ट्रॉन गन फॉस्फोरस सरफेस से टकराता है तो चमक उठते हैं। जब जो इलेक्ट्रॉन्स बीम पड़ रही थी, बीम यहाँ पर जो रेस पड़ रही थी वो फॉस्फोरस के सरफेस से जब छूती हुई जाती है तो वहाँ पर एक चमक लाइट जलती है और हमें स्क्रीन पर इमेज और टेक्स्ट दिखाई देता है, ठीक है। तो वो एक फंक्शन है, वो एक प्रोसेस है, वो उनका अपना तरीका था बनने का, वो मैंने आपको हल्का फुल्का बताया है। ये आप लिखना भी मत, सिर्फ आप इतना यहाँ पर यही लिख लेना कि कैथोड रे ट्यूब मॉनिटर पे इतनी सी बात आप यहाँ पर लिख लेना, सीआरटी मॉनिटर में पिक्चर जनरेट करने के लिए कैथोड रे ट्यूब का इस्तेमाल किया जाता है, बस। और ये ट्यूब, ये इतना आप लिख लेना, तो नोट्स बनाना, ठीक है। तो ध्यान रखना, बाकी चीज़ें आपको बस समझ लो, हल्का फुल्का जान लो कि क्या है, बहुत प्रश्न नहीं आएगा। चलो आगे आ जाओ। नेक्स्ट देखो ये है मॉनिटर है और कीबोर्ड है। आगे आइए। ये यहाँ पर अब मैं आपको दूसरा बताऊंगी, एलसीडी मॉनिटर। तो इसकी इमेज ये है, ये एलसीडी का मॉनिटर है, ये देखिए कैथोड रे का, दोनों में कितना फ़र्क है, देख रहे हैं कितना बड़ा स्पेस घेर के रखा हुआ है, कितना कुछ है। और ये वाला देखिए कितना स्लिम ट्रिम, एकदम मस्त है, हैंडसम टाइप का। तो देखिए ये क्या है, ये एलईडी का, एलसीडी का है। ये कैसा मॉनिटर है, एलसीडी के बेस पे बना हुआ है। अब आप एलसीडी जानते हैं। देखो, एलसीडी का सबसे पहले तो फुल फॉर्म देख लो, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। बहुत आता है फुल फॉर्म, नोट कर लेना, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है। लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, आप इसको सोचिए कि कैसे लिखेंगे। तो फ्रेंड्स देखिए, आपको दोनों तरीके से मिल सकता है, ऐसे भी लिखा हुआ मिलेगा, लेकिन इंग्लिश में नहीं मिलता है, कभी कभी इंग्लिश में आता नहीं आता। आपको ये लिक्विड लिखना होगा, तो आप जो है ये लिक्विड जैसे भी लिख, मुझे मेरी हिंदी थोड़ी कम स्ट्रॉन्ग है फिलहाल के लिए, ये जैसे भी लिखते हैं क्रिस्टल, ऐसे कुछ करके लिखते हैं ना, क्रिस्टल,
तो आप ये डिस्प्ले, तो ये आप डिस्प्ले ऐसे करके आप पूरा यही लिखना, फुल फॉर्म यही लिखना। लेकिन ये लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले जो लिखा हुआ है ये हिंदी में भी लिख देना, यही लिक्विड हिंदी में लिख देना, बस यही ध्यान रखना। और लिक्विड की हिंदी तरल मत लिख देना कि जाके तरल लिख के आओ, ऐसा मत लिखना, गलत हो जाएगा। हिंदी का मतलब है कि जैसे आप चैटिंग करते हो व्हाट्सएप वाली हिंदी और इंग्लिश वाली लिखते हो, वो वाली हिंदी लिख के आना, यही लिख देना लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। नहीं तो आप सोचो कि इंग्लिश का मत इस्तेमाल करना, क्योंकि इंग्लिश जो बच्चा लिख के आया उसकी कॉपी साइड में रख दी जाती, नहीं चेक होती है। ध्यान रखना इस चीज़ को, गलती मत करना कोई भी लोग। चलो आ जाओ, इसका यहाँ पर क्या है, इसका पूरा नाम क्या है, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। तो इसका फुल फॉर्म याद रखना। एलसीडी मॉनिटर को फ्लैट पैनल स्क्रीन भी कहा जाता है। इसको हम फ्लैट पैनल स्क्रीन, क्योंकि देखे थे बहुत स्लिम ट्रिम था ना, तो वही चीज़ है फ्लैट पैनल स्क्रीन। इसको दो नाम है, ठीक। एक बात, आगे आ जाओ। जो सीआरटी मॉनिटर की तुलना में काफ़ी कॉम्पैक्ट और लाइट वेट है। कॉम्पैक्ट का मतलब क्या होता है, छोटू सा है, ठीक है। तो आपने देखा भी, हाँ कितना स्लिम ट्रिम, एकदम पतला सा है, और लाइट वेट है, जो कि जो चीज़ जितनी हल्की होगी, मतलब जितने कम चौड़ाई में होगी तो उतनी हल्की भी तो होगी ना। तो वही सीआरटी वाला आप देखे तो बड़ा सा एक बॉक्स टाइप का था, ये जो है एकदम पतला दुबला सा है, छोटू सा है, ठीक है। फिर क्या है, यह लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले टेक्निक पर आधारित है। इसका उपयोग मतलब इनका जो उपयोग है लैपटॉप भी इसी तरीके से पतला होता है, टैबलेट भी, तो स्मार्टफोन भी होता है, ये आधे स्क्रीन में किया जाता है। तो लैपटॉप, टैबलेट और स्मार्टफोन आप देखोगे एकदम छोटू सा रहता है, और क्या कहते हैं, बहुत हल्का भी रहता है, तभी वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए आसान होता है। एलसीडी स्क्रीन में ध्रुवीकृत ग्लास, पोलराइज ग्लास की दो परत होती है। इसमें एक दो पतली पतली ग्लास की एक परत लगी होती है, जिनके बीच में एक लिक्विड क्रिस्टल सोल्यूशन भरा होता है, जिनके बीच में एक लिक्विड क्रिस्टल्स का सोल्यूशन भरा होता है। लिक्विड क्रिस्टल्स डिस्प्ले स्क्रीन में पिक्सल में एक मैट्रिक्स होती है, जो स्क्रीन पर इमेज को डिस्प्ले, इनके बीच में एक मैट्रिक्स फॉर्म की जाती है, और जिसके बाद क्या होता है, इमेज आपको स्क्रीन पर दिख जाती है। तो क्या होता है, कैसे होता है, कुछ नहीं ध्यान रखना है, बस आपको फुल फॉर्म याद रखना। और ये टेक्नोलॉजी से एलसीडी का इस्तेमाल करके मॉनिटर बनाया जाता है, आज भी बन रहा है, वो टेक्निक याद रखना, ठीक है। आ जाओ आगे, चलो एलईडी देख लेते हैं क्या है। इसमें भी वही सेम चीज़ करनी है, फुल फॉर्म याद रखना है। एलईडी का फुल फॉर्म होता है लाइट इमिटिंग डायोड। हिंदी में लिखना भैया दीदी जो भी हो ध्यान से सुन लेना, गलती मत करना, 2021 बैच की कॉपी छट गई है, इसीलिए इंग्लिश में मत लिखना, कभी मत लिखना, या तो डिलीट मत करो, क्योंकि जब हिंदी डिलीट हिंदी में है तो फिर इंग्लिश के इतने सारे बच्चों के कमेंट आते हैं बहुत सारे कि सर इंग्लिश में लिख सकते हैं, मैम इंग्लिश नहीं लिख सकते हो। डेयर ये बात पहले से पता है, कोर्स को करने से पहले जांच तो लिया करो कि 2 साल पूरा हिंदी 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 करना है। पेपर भी इंग्लिश में नहीं मिलेगा, पेपर बाइलिंगुअल भी नहीं, जैसा टेट, सुपर टेट या कोई और पेपर होता है, आप कभी भी दिए होंगे कोई पेपर, तो बाइलिंगुअल आता है, हिंदी भी छपी रहती है, इंग्लिश भी छपी, लेकिन डीएलएड के पेपर में इंग्लिश नहीं छपी रहती है, पूरा पेपर हिंदी में आता है। ध्यान रखना इस चीज़ को, बहुत दिक्कत होती है, मैंने बहुत झेला है। अब तो आदत हो गई है, नहीं तो मेरा भी सब कुछ इंग्लिश में था, मुझे बहुत प्रॉब्लम होती थी, बट करते करते आ जाता है। मैं कर ले गई हूँ, आप भी कर ले जाएंगे, ध्यान रखिएगा। आइए चलते हैं क्या है, इसमें भी फ्लैट पैनल डिस्प्ले होता है, इनमें जैसे उसमें था वैसे इसमें भी हूबहू होता है। और एलसीडी मॉनिटर लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले टेक्निक पर उपयोग किया गया था। एलसीडी, यहाँ पर एलसीडी मॉनिटर में कई एलईडी पैनल होते हैं। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, एलसीडी का जो मॉनिटर बनाया गया था एलसीडी टेक्नोलॉजी को यूज़ करके, उसमें एलईडी के जो पैनल्स होते हैं वो मोर देन 2 मोर देन 3 उसमें पैनल्स लगे होते हैं। प्रत्येक पैनल में डिस्प्ले को बैकलाइट करने के लिए एलईडी कई तरीके के वहाँ पर लगाए जाते हैं। वो एक सिस्टम है, बनाने का एक प्रोसेस है, तरीका है, आपको कुछ नहीं मतलब रखना है, बस फुल फॉर्म याद रखना है। तो ये देखो, ये है एलईडी का मॉनिटर, ये और बढ़िया है, काफ़ी अच्छी टेक्नोलॉजी में चलता है। आजकल तो टीवी भी मिलती है, और आप टीवी में देखो, अब सारे जो ये एलईडी एलसीडी आती है, इसमें क्या होता है, एलईडी में आप देखो, आपको पेन ड्राइव लगाने के लिए पूरा ऑप्शन रहता है, नेट कनेक्टिविटी के साथ पूरा ऑप्शन रहता है। तो बहुत सारे लोग हैं, अक्सर यही करते हैं। हम लोग जहाँ पहले रहते थे, मतलब हाँ, मतलब हम लोग जब आज से मैं 2 साल पहले जब हम लोग एक रूममेट में रह रहे थे, तो मेरे साथ कई सारे लोग थे, हम थे 3-4 लड़कियाँ थी, 4 लोग रहते थे, बड़ा सा रूम था। तो हम लोगों ने एक पूरा कलेक्ट करके एक बड़ा सा एलईडी लिया हुआ था। उस एलईडी में जब मर्जी होती थी, टीवी सीरियल्स कोई देखता ही नहीं था, कभी मूवी वगैरह देखते था, कुछ भी था, तो हम लोग उसको ऐसा लिए हुए थे कि नेट कनेक्टिविटी हो जाती थी। तो कभी कभी किसी का मन नहीं कुछ करने का, तो हम लोग उसमें कीबोर्ड को भी, वायरलेस कीबोर्ड आता है ना, ब्लूटूथ वाला कीबोर्ड भी आता है, और माउस भी आता है, जो मैंने आपको बताया था, तो उसको भी अटैच करके हम लोग अपने ऑफिस का काम कर लिया करते थे। ऐसा मतलब
होता है, आपको जानकारी नहीं है क्योंकि आपने इस्तेमाल नहीं किया। मैं आपको बता रही हूँ कि आजकल के जो मॉडर्न टाइम में मिल रहे हैं उसमें आपको टीवी भी देखने का पूरा सेटअप है कि आप टीवी भी पूरी अच्छे से देखो, और साथ ही साथ अपने जो ऐसे वर्क हैं जो एज अ मतलब मेरा ये है कि आप एज अ सिस्टम को जैसे आप लैपटॉप यूज़ कर सकते करते हो वैसे आप इन टीवी को भी आज के टाइम पे यूज़ कर सकते हो, यही बताना था मेरा। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये रही आपकी यहाँ पर एक छोटू सी क्लास। इसके बारे में कुछ और चीज़ें हैं, देख लेते हैं। जब एलसीडी मॉनिटर डिस्प्ले को ब्लैक लाइट करने पे CCFL कोल्ड कैथोड फ्लोरेसेंट लाइट, ये फुल फॉर्म नहीं आता है, बस ऐसे ही मैंने दे दिया था, का मतलब यूज़ करके यहाँ पर आपको इमेज को फॉर्म करवाया जाता है। आजकल के इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जैसे कि स्मार्टफोन, लैपटॉप, एलईडी टीवी, कंप्यूटर स्क्रीन एलईडी डिस्प्ले का उपयोग करते हैं। आजकल जितने भी एलईडी का इस्तेमाल करके यानी कि एलईडी के बेस पर डेवलप किए जा रहे हैं, बनाए जा रहे हैं। उसके बाद है क्योंकि यह यहाँ पर है क्योंकि यह अधिक चमक और अधिक से अधिक प्रकाश तेज़ी से निर्माण करता है और कम बिजली की खपत भी करता है, क्योंकि एलईडी में जो बन रहा है कंप्यूटर है उसमें, कंप्यूटर हो या टीवी हो कुछ भी हो, इसमें पतला दुबला भी बहुत सारा होता है और बिजली को भी कम खाता है, तो आपका बहुत खर्चा भी नहीं आता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसके बाद है स्पीकर की बात, ये सब मैं आपको बताऊंगी नेक्स्ट क्लास में। पीडीएफ तैयार है मेरा, पढ़ाऊंगी आपको। आज मैंने आपको यहाँ पर आउटपुट डिवाइस के बारे में बताया। 25 मिनट की क्लास हुई, काफ़ी हेल्पफुल है, अच्छी भी होगी, समझ में आएगा। एक बारी में नहीं आया तो फ्रेंड्स 2-3 बार और आके आप देख लो, वीडियो पड़ी हुई है सारी, आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। कोई दिक्कत होती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। जिन्होंने क्लास को नहीं लाइक किया, क्लास को ज़रूर लाइक कर दें। कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको क्लास कैसी लगी। चलते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। जिनको भी बच्चों को नोट्स परचेज़ करना हो, अरुण सर से बात करके अपनी नोट्स आप परचेज़ कर सकते हैं, तो पूरा PDF आपको वहाँ पर मिल जाएगा। ओके बाय फ्रेंड्स, कल मिलते हैं, टेक केयर।